बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये है इंग्लिश क्लास 8 का समर पैक। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझा देता हूँ, जिसको फॉलो करके आप इजीली समर पैक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने ये कुछ अल्फाज हैं, सवाल को पढ़ के फिर उनको हल करेंगे हम। यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हमने इन अल्फाज का मीनिंग जो है वो डिक्शनरी में तलाश करना है, फिर उसके साइनोनियम्स भी लिखने हैं और फिर उसके एंटोनियम्स भी, यानी मानी भी लिखना है, मुतरादिफ अल्फाज भी लिखने हैं और एंटोनियम भी लिखने हैं, जो कि मैंने टेबल में लिख दिए हैं। पहला मैं दोहरा दूँगा, फिर बाकी आप इसको देख के पढ़ लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है हमारे पास कमर्शियल। कमर्शियल का मीनिंग इंडस्ट्रियल होगा और साइनोनियम उसका बनेगा सेलेबल और एंटोनियम बनेगा अनसेलेबल। इसी तरह बाकी चार अल्फाज भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास, इसमें उन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन वर्ड्स आर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस। यानी इस सवाल के अंदर वो हमसे केसेस ऑफ प्रोनाउन पूछ रहे हैं कि इन अल्फाज में, इन सेंटेंसेस में जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया गया है उसे गौर से पढ़ें कि वो प्रोनाउन की कौन सी केस है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें आई वेंट टू स्टोर टू बाय ग्रॉसरीज, तो इसमें आई को अंडरलाइन किया गया है, तो आई होगा हमारे पास सब्जेक्टिव केस। इसी तरह बाकी केसेस भी मैंने तरतीब से लिख दी हैं, अब इसको केयरफुली रीड करें और फिर अपने समर पैक को कंप्लीट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कि नेक्स्ट हमारे पास हैं MCQs क्वेश्चंस, और उनमें हमसे पूछा गया है कि टिक द करेक्ट मेन वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज़ हो रहा है उस वर्ब को हमने टिक करना है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, सन शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो रन्स जो है इसमें वर्ब रहेगा और उसको हम टिक करेंगे। बाकी फिक्रात भी, बाकी सेंटेंसेस भी मैंने सॉल्व कर दी हैं। इसके बाद हमारे पास अगले पेज पर है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मेक 5 सेंटेंसेस फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड 5 इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, 5 फिक्रात बनाने हैं जिसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या फ़र्क है। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जिनका ऑब्जेक्ट हो, यानी जो ऑब्जेक्ट रखते हों, फ़िक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो उन वर्ब्स को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिन फ़िक्रात के अंदर हमारे पास वर्ब नहीं होता, जैसे ये कि नेक्स्ट पेज में मैंने आप देख रहे हैं कि इनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। तो मुख्तसरन जिनका वर्ब ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसी तरतीब से डेफिनेशन को देखते हुए 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ के अपने समर पैक पर नोट कीजिए। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी 5 फिक्रात मैंने यहाँ राइट कर दिए, आप इन्हें हल कर सकते हैं। इससे अगली एक्टिविटी है हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो टिक करने हैं जो फ़िक्रे की मुनासबत से सही हों। जिस तरह पहला फ़िक्रा है, शी डैश रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी वर रीडिंग अ बुक,
غلط ہوگا. اسی طرح دے ور پلینگ کرکٹ، واز پلینگ نہیں لکھ سکتے، ور پلینگ ہوگا. اسی طرح باقی 4 فقرات بھی ترتیب سے حل کر دیے گئے ہیں. اگلا جو ہمارا پیج ہے اس پہ آکسیلری وربس کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے، لیکن وہ پرائمری آکسیلری وربس تھے، یہ ماڈل آکسیلری وربس ہیں. اس میں آپ نے فقرات کو پڑھنا ہے. جیسا کہ پہلا فقرہ ہے آئی ڈیش یو گیو می یور ریڈ ریبن، ڈیش یو گیو می یور ریڈ ریبن، مے یو گیو می یور ریڈ ریبن. کین نہیں لکھ سکتے، مے لکھیں گے. اسی طرح یو ڈیش گو ٹو دا مارکیٹ لیٹ ایٹ نائٹ، یو شوڈ ناٹ گو ٹو مارکیٹ لیٹ ایٹ نائٹ. اسی طرح باقی فقرات بھی حل کر